दोस्तों आज हम लोग देखते हैं ड्राइंग है। ड्राइंग को कैसे रीड आउट करते हैं। ये जो है ये कॉलम का ड्राइंग है। जैसे कि ये हुआ कॉलम के बारे में डिटेल, ये कॉलम कहाँ कहाँ पे होंगे इसका डिटेल, ये दोनों मिलके एक कॉलम का जो भी पॉइंट है उसको डिस्कशन करते हैं। तो ये चलिए पहले देख लेते हैं इसका किस तरीके से ड्राइंग है। ये जो है इसका जैसे कि इसमें डिटेल है टोटल। नीचे में ये जो आर्किटेक्ट कौन है और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट कौन है इसका नेम प्लेट हुआ। जैसे कि इसमें नीचे में है नेम प्लेट, यहाँ पे साइड में नेम प्लेट, जैसे स्पेस है उस तरीके से नेम प्लेट दिया गया। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास कॉलम का डिटेल है। तो कॉलम का पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, तो जैसे कि देखिए ये जो हुआ ये हमारे पास ग्रिड लाइन हुआ, वो ए और 6 5 4 3 2 इस तरीके से ग्रिड लाइन हुआ। ये सारे ग्रिड लाइन बने हुए, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइन हुआ, इसका डिटेल दिया गया पॉइंट। जैसे कि ये एक ग्रिड लाइन हुआ, ये इसका 1 पे, जैसे कि ये 1 पे हुआ, 6 पे, तो ये 6 ये जो कॉलम हुआ ये 6 हुआ। और इसी प्रकार से इसके इस ये वाला जो कॉलम हुआ ये C6 हुआ, तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा लिखा गया होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ C3, तो C3 माने कि इसमें C4, ये C4, ये C5, इसी तरीके से वो C1 से लिखा गया। तो ये किस लिए काम देता है, तो इसमें ये दिया गया होगा C3 C4, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे आपको C1 C2 C3 C4 दिया गया, C5 इस तरीके से पूरा, मतलब कि 7 तक दिया गया। मतलब उसमें ना 7 तक हमारे पास पूरा टोटल कॉलम है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर लिस्ट किया गया कि कैसे कैसे देखा। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग कॉलम को कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ये ड्राइंग का मतलब हुआ, इस ड्राइंग का पर्पस इसलिए हुआ कि इसका पॉइंट कहाँ पे है। तो ये हमारे पास ग्रिड लाइन हो गया, A6 A5 जिस तरीके से ग्रिड लाइन हो, जैसे कि देखे होंगे साइड पे हमारे होते हैं, जैसे कि धागा बांध के किया जाता है, तो वो यही ग्रिड लाइन होता है। तो ये नॉर्थ साइड, जैसे कि इसका जो हुआ ये नॉर्थ साइड हुआ, जैसे कि ये जिस तरह इस साइड जैसे कि प्लॉट का मतलब ये मेन गेट हुआ, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को इस ग्रिड लाइन पे, जैसे देखिए ये हुआ हमारा डायमेंशन दिया गया, इस साइड डायमेंशन है टोटल, ये डायमेंशन है यहाँ से लेके और टोटल जहाँ तक है वो पूरा डायमेंशन दिया गया इस साइड तक, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ डायमेंशन कितना है 5145, दैट मीन्स ये टोटल mm में दिया गया है। इस पे कहीं पे लिखा गया होगा, इसमें डायमेंशन स्केल का जो भी स्केल का डायमेंशन लिखा रहता है इसमें यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए ये डायमेंशन टोटल इन mm लिखा हुआ है, ए हुआ, देखिए ये है इसमें mm लिखा हुआ, तो ये टोटल जो है डायमेंशन mm हुआ। तो इसका जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे जो ये धागा आएगा, तो इस पॉइंट पर देखिए इस पॉइंट से हम जो आ रहा है इसका जो क्लियर लेफ्ट साइड इस साइड जो है ये 300 mm दिया गया। तो मतलब इसका टोटल जो है 600 mm है। और इसी प्रकार से इस साइड का जो एक क्लियर लेंथ है इधर 80 mm है, और इसका इधर का 230 mm है। मतलब 230 और 80 mm कितना हो गया 310 mm। मतलब इसका लेंथ जो हुआ कॉलम का 310 mm, और इधर का टोटल का क्लियर लेंथ हुआ मतलब 600। तो ये जो पॉइंट ग्रिड लाइन ए जो आएगा, तो इधर रहना चाहिए 230 mm इस साइड का, और इस साइड का रहना चाहिए 80 mm, ये जिस पॉइंट पर आएगा। इस प्रकार से इधर भी ये 300 mm, इसका एक ग्रिड लाइन जो आ रहा है एक ग्रिड लाइन ये 300 mm रहना चाहिए। तो ये हो गया A6 का हो गया। उसी प्रकार से A6 A5 का हो जाएगा, इसमें भी उसी तरीके से दिया हुआ। और उसी प्रकार से आपको ए जो ग्रिड लाइन D5 हो गया, मतलब कि A2 हो गया, और D2 हो गया। मतलब इस तरीके से आप कॉलम का ये पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखना है कि अगर हम कैसे यूज़ करेंगे स्टील का, उसका जो भी कंक्रीट जो भी होता है मिक्स, वो कैसे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर इस ड्राइंग में आना पड़ेगा, इस ड्राइंग में आना पड़ेगा, इस ड्राइंग में, ठीक है। इस ड्राइंग में आना पड़ेगा, इसमें सारे डिटेल दिए गए। तो इसमें कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाए होंगे कि ये जो C3 है C4 लिखा गया है, यहाँ जूम थोड़ा करते हैं, देखिए ये C3 है और C4 है। इसी प्रकार से हर पॉइंट पर दिया गया हुआ, जैसे कि ये C2 हुआ, C7 हुआ, C1 हुआ, C3 हुआ, C4, मतलब C4 एक टाइप का बहुत कॉलम हो सकते हैं। जैसे कि C1 का मतलब हुआ कि उस जिस इसमें जितना भी C1 है इसके अकॉर्डिंग इस पर जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है C1 C2 C3, मतलब 7 टाइप का इसमें टोटल कॉलम होंगे। इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, इसमें टोटल कॉलम हो जाएंगे आपको 1 4 4 3 8, मतलब कि टोटल कॉलम अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 23 4 5 6, मतलब टोटल 26 कॉलम है। लेकिन ये जो दिया गया है ये टोटल इसका
इसका हमको 7 टाइप का दिया गया, 7 टाइप, मतलब इसी से वो टोटल कॉलम इसका डिटेल दिया गया, सब पर एक ही टाइप का C6 C7 C1 ये टाइप का जो भी डिटेल है इसके अकॉर्डिंग दिया गया। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं C1 के लिए हमारे पास क्या है, C1 के लिए कॉलम साइज, ठीक है, कॉलम साइज। तो वो C1 के लिए कॉलम साइज कितना है, यहाँ पर लिखा गया 300 बाई 600, ठीक है। C2 के लिए 230 बाई 450, ठीक है। और उसी प्रकार से सारे के डायमेंशन दिए गए। वहाँ पर जो भी C3 होगा, जो भी C4 यार, जो भी C3 होगा और जो भी C4 होगा, चाहे जो भी C1 होगा, तो उसी टाइप से ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं, कॉलम साइज, ठीक है। अब हो गया हमारे पास फाउंडेशन टू सील फ्लोर, मतलब कि ये जो है इसका इस फाउंडेशन से जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसका डिटेल, ठीक है, जितने कॉलम जाएंगे। उसके बाद सील फ्लोर टू थर्ड फ्लोर तक ले, ठीक है। इसका बाद है थर्ड फ्लोर टू टेरिस तक ले, और टेरिस से ऊपर जो रूफ के लिए, मतलब जो स्टेयर में ऊपर के लिए डालते हैं वो उस चीज़ के लिए, और उसका शेप ऑफ स्टीरअप के लिए डिटेल दिया गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिज़ाइन मिक्स जो है, इसका डिज़ाइन मिक्स सारे के दिए गए हैं। ये कॉलम मिक्स 25 का है, ठीक। ये 25 मतलब सारे में 25 दिया गया, मतलब ग्रेड इसका यूज़ करना है 25। और इसके बाद इसका जो कॉलम साइज है 300 बाई 600, ये सारे में 300 बाई 600 दिया गया, ठीक है। ये फ्लोर बाई फ्लोर, मतलब ये 4 फ्लोर तक ले जाएगा, ठीक है। ये भी 4 फ्लोर तक ले जाएगा, C1 और C2, लेकिन C3 थर्ड फ्लोर तक ले जाएगा, टेरिस के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से C3 और C4 C5 6 7 ये सब कहाँ तक जाएंगे, 6 तक ले जाएंगे थर्ड फ्लोर तक में, और C7 तक जाएंगे फोर्थ फ्लोर, मतलब टेरिस के बाद भी जाएगा। और ये जो स्टीरअप जो साइड में उसका हुक जो लगता है उसका शेप दिया गया, ठीक है। और उसके बाद हम सारे में ये दिया गया हुआ कि कैसे कैसे इसका लेंथ है, क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल दिया गया हुआ, जैसे B हुआ और A हुआ, ठीक है। ये B हुआ और A हुआ, इसमें जैसे कि देख लेते हैं A करके दिया हुआ, मतलब A के यहाँ पर लिखा हुआ है A4 इक्वल टू 20 डाया, मतलब कि A पॉइंट पर 4 गो छड़िया लगेगा और वो 20 mm डाया का लगेगा। अब B हुआ मतलब 4 गो छड़िया लगेगा 16 mm डाया का। इसी तरीके से इसमें भी दिया गया हुआ A4 20 mm डाया, B4 16 mm डाया, मतलब कि ये जो जहाँ पर लिखा गया वहाँ पे 20 mm का डाया 4 गो पीस लगेगा, इसमें 16 mm का डाया का 4 पीस लगेगा, ठीक है। जो बी जहाँ पर लिखा हुआ है इसमें सारे में बी, और उसका डिस्टेंस भी दिखाते हैं कहाँ पर लिखा गया। इसी तरीके से इसमें भी लिखा गया और इसमें भी लिखा गया, इसमें लिखा गया, और ये सारे जो है ये आपको सारे इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ से कहाँ तक है ये लिखा गया, मतलब कि किस फ्लोर तक ले जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका भी जो नहीं जाने वाला है, जिस फ्लोर तक ले कॉलम जाएगा उसका ये सारे टोटल डिटेल लिखे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अब यहाँ पर आते हैं कि इसका स्टीरअप, ठीक है। तो ये स्टीरअप का पॉइंट दिया गया है कि किस तरीके से कितने स्टीरअप लगेंगे, ये स्टीरअप कितने लगेंगे, ठीक है। ये टोटल स्टीरअप के बता दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि कॉलम कैसे कैसे ग्राउंड लेवल से जाएगा। ये नीचे में दिया गया है स्टीरअप का, ये किस तरीके से इसका हुक जो होता है, मतलब 10D दिया गया, ठीक है। जैसे कि जो भी हुक के लिए यूज करेंगे मिनिमम 6 mm 8 mm ये करते हैं, तो इसमें 8 mm का मतलब 80 mm इसका हुक है। जैसे कि ये जो हुक घूमता है वो हुक है, ठीक है। और ये 180 हुक फॉर द, ये जो है 180 डिग्री पर जो भी टाइप हुक डिटेल है वो दिया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें अब इसका कॉलम का डिटेल देखते हैं। तो देखिए ये फुटिंग का डिटेल हुआ, ये जैसे कि देखिए ये फाउंडेशन हुआ नीचे का, ठीक है, ठीक है। और ये प्लिंथ लेवल जो मतलब कि टाई बीम हो गया, चाहे जो भी वो जो नेचुरल लेवल हुआ, ठीक है, ये नेचुरल लेवल हुआ यहाँ पर। तो इसका जो है इसमें देखिए इसका पूरा फाउंडेशन का डिटेल दिया हुआ। फाउंडेशन के लिए अलग ड्राइंग होता है, उसमें कैसे कैसे दिया उसके लिए अलग वीडियो बना। तो ये नेचुरल लेवल हो गया, इसका ये ग्राउंड लेवल होगा, इसमें पूरा डिटेल दिया गया हुआ कि कहाँ तक ग्राउंड लेवल जाएगा, कहाँ तक। जैसे कि देखिए 1800 mm ये नेचुरल लेवल तक है, और ये उसके बाद ग्राउंड लेवल ये यहाँ पर दिया गया हुआ कितना है 800 मिनिमम, ठीक है। उसके बाद ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसके बाद ये प्लिंथ लेवल का बीम हो गया, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से ये कॉलम ऊपर तक जाएगा वो सारे डिटेल दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अब हो गए
ये नेम प्लेट हो जाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ये नेम प्लेट हो जाते हैं। देखिए ये टोटल, ये इसका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट वाला हो गया, इसका मार्किंग जो भी पॉइंट होता है। इसके बाद ये कॉलम का डिटेल हो गया, और जो भी मतलब C1 C इसमें टोटल में लिखे होंगे, ये जिस तरीके से है। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये सारे मतलब ये ग्राउंड से टेरिस तक का डिटेल है, मतलब कौन सा कॉलम कहाँ तक जा रही है। ये टोटल कॉलम का साइज वर्टिकल एंगल से जो डिसाइड होता है वो ये नेम प्लेट हो गया। इसमें सारे लिखे रहते हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो भी लिखा होता है इसको एक बार नोट्स मतलब कि टोटल दिस रीड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्सपीरियंस, मतलब इसके डायमेंशन के अलावा नहीं, ऑल डायमेंशन ही लेना, मतलब पूरे टोटल लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कवर क्या लेना है वो भी दिया है। फुटिंग के लिए 2 इंच, कॉलम के लिए 1.5 इंच, और बीम के लिए 1 इंच, स्लैब के लिए 0.75 इंच, और इसके भी 75 इंच 0 पॉइंट, और RCC वॉल के लिए 1.5 इंच इसका। और नोट्स ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेल भी M25 का S2 डिजाइन मिक्स किया गया है, ठीक है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो भी है, प्रोजेक्ट नेम जो भी इसमें नेम प्लेट है अपना, वो और जो कंपनी डिज़ाइन किया है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हो गए डिटेल। इसी तरह अगले वाले फुटिंग के बारे में दिखाते हैं, ठीक है।